नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक दूसरी 2 लघु कथाएं इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके लेखक हरि जोशी जी हैं। लेखक के परिचय और कहानी की विधा में हमने तो गद्य संबंधी परिचय हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी कहानी जो है वह है जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व यानी जीभ का तेज, उसका प्राबल्य यानी जीभ का दांतों से कहीं अधिक गुना उसका स्थान जो होता है वह बड़ा होता है। तो आइए बच्चों, हम जीभ का वर्चस्व यह कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। पंक्तिबद्ध यानी पंक्ति में बंधे हुए, एकजुट यानी एक साथ, और दुस्साहसी यानी जिसे हम ढीठ कहते हैं और जो असंभव साहस करे। और जिह्वा यानी जीभ, गर्व यानी अहम भाव या अहंकार होता है, घमंड होता है, उसे गर्व कहते हैं। गर्व तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गर्व का मतलब दिया गया है घमंड से दिया गया है। और घनिष्ठ यानी बहुत अच्छे, घनिष्ठ संबंध यानी अत्यधिक प्रेम जिसमें होता है उसे कहते हैं, यानी अत्यधिक मित्रता जिसके साथ होती है एकदम घनिष्ठ, उसे घनिष्ठ मित्र कहते हैं। और कलुषित यानी, कलुषित का मतलब है यहाँ पर अपवित्र विचार जो होते हैं, दूषित विचार से है। और फिर कपटी यानी छली। तो बच्चों, हम इन पंक्तियों के बारे में जानते हैं। एक बार क्या होता है कि पंक्तिबद्ध और एकजुट यानी जो दांत हैं वो एक साथ एक लाइन में होने के कारण और एक साथ रहने के कारण वो जो थे उनका इतना साहस अधिक बढ़ गया था कि वो उनको इतना ज़्यादा खुद के ऊपर घमंड होने लगा था कि वो जिह्वा से यानी जीभ से कहते हैं कि हम 32 एकदम पक्के मित्र हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो हाँ, और एक से बढ़कर एक सब मजबूत है। अगर हम तुम्हें चाहें तो इस हम मुंह से बाहर भी ना निकलने दे, क्योंकि तू तो एकदम अकेली है और तेरा कोई सहारा भी नहीं है। तो जीवा जब अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनती है तो वह कहती है कि तुम तो इतने कलुषित यानी इतने बुरे विचार रखने वाली हो, इतने अपवित्र और दूषित विचार रखने वाले हो। पहली बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा मतलब तुमसे सुन रही हूँ मेरे लिए। वह हंसकर बोलती है, तुम सब ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ दिखते हो, क्योंकि दांत एकदम ऊपर सफ़ेद होता है। तो जीवा जो रहती है वो कहती है तुम सब ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ दिख रहे हो, लेकिन मन से इतने कपटी हो यानी इतने छली हो, दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे विचार हैं। तो फिर जीवा के इन बातों को दांत जब सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर वह क्या कहता है जीवा के बारे में, अब यह हम पढ़ते हैं। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़ कर चल देते हो। वाचालता यानी बात करने में निपुण, औकात यानी अपने सामर्थ्य में रहना, और फिर नम्रता यानी जो भाव से एकदम नम्र हो, और ललक यानी चाहत, इच्छा, अवसरवादी यानी स्वार्थी मतलबी, असहाय यानी जिसका कोई सहारा न हो,
तो फिर जब दांत अपने प्रति जीभ से ऐसी बातें सुनती है कि तुम अंदर से कपटी हो, तो फिर जीभ को दांत क्या जवाब देता है? दांत कहता है कि तुम जो है ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, यानी जीभ जो है ऐसी ऐसी बातें बोल सकती है, कभी अच्छी बातें भी बोल सकती है तो कभी बुरी बातें भी बोल सकती है। इसके लिए फिर दांत जो है जीभ को कहता है कि वाचालता छोड़, यानी बहुत बातें जो कर रही है उसको छोड़ दे और अपने औकात में रहे, यानी अपने सामर्थ्य में ही रहे, क्योंकि हम सब तुझे चबा भी सकते हैं, यानी खा भी सकते हैं। ऐसा जो है वह दांत अपने लिए जीभ को बोलती है। या फिर वह दांत कहता है कि तू यह मत भूल कि तू हमारी ही कृपा पर राज कर रही है, यानी दांत को इतना अधिक घमंड हो जाता है कि वह जीभ से कहता है कि तू हमारे अंदर है, यानी मुंह के अंदर है, और हम चारों तरफ से तुझे घेर कर रखे हैं। अगर हम चाहें तो तुझे चबा भी सकते हैं, और तू यह भूल रही है कि तू हमारी वजह से अंदर मुंह के राज कर रही है। ये सब बात जो है दांत एकदम किटकिटा कर कहता है जीभ से, लेकिन जीभ जो रहती है वह नम्रता बनाए रखती है और वह एकदम शांत भाव से कहती है। दूसरों को चबाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी भी टूट जाते हैं, यानी ललक यानी इच्छा, चाहत। तो कहती है जो दूसरों को खाने की चाहत रखते हैं वो बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, और सामने वाले तो बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं, यानी दांत जो होते हैं सामने के यानी आगे के जो दांत होते हैं वो पीछे के दांत की अपेक्षा जल्दी गिर जाते हैं। और वह बताने लगती है और मनुष्य ये तो अवसरवादी है, यानी वो कहती है कि दांत जो होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी और मतलबी रहते हैं, और जब तक मनुष्य का साथ तभी तक देते हैं जब तक वह जवान रहते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है यानी जब बुढ़ापा आता है तो और जब वह असहाय हो जाते हैं तो वो भी उनको छोड़कर चले जाते हैं, यानी बुढ़ापे में दांत जो है वो सब टूट जाते हैं। दांत ये तब तक ही रहते हैं जब तक सब जवान रहते हैं, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे दांत एक के बाद एक टूटते चले जाते हैं। तो इस तरह से जीभ ने दांतों का जवाब दिया। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। वे बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण हम बड़े हमसे थर्राते हैं। तो जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। शक्तिशाली दांत जो थे आखिर वो भी अपनी बात पर अड़े थे, वो भी हार मानने वाले नहीं थे, और फिर वो कहने लगे कि हमारी जड़ें जो है वह बहुत गहरी है और हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना यानी डरना, और नुकीलेपन यानी तेज नुकीलादार। तो फिर वह भी हार मानने वाले नहीं थे, वो अपने ही बारे में बखान कर रहा था और अपनी ही तारीफ कर रहा था। तो फिर जिह्वा भी चुप नहीं बैठने वाली थी, वो भी एकदम शांतिपूर्ण से, विवेकपूर्ण से, यानी एकदम सीधे एकदम भले आवाज़ में बोलती, एकदम ज्ञानपूर्ण बातों के साथ वह उत्तर देती है। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का जो कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र यानी काम करने का स्थान, जगह, वह सिर्फ मुंह के भीतर तक ही सीमित है। और एकदम विनम्रता के साथ वह कहती है कि और लेकिन मुझमें जो है वह पूरी दुनिया को प्रभावित और झुकाने की क्षमता है। यानी अगर जिह्वा जो है अगर वह अच्छे वचन बोलती है, एकदम मीठे वचन बोलती है, तो बड़े बड़े लोग भी दूसरों के सामने झुक जाते हैं और उनके बातों से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से जिह्वा अपनी बातों को दांत से बताती है कि मुझ में इतना अधिक ताकत है कि अगर बड़े बड़े लोगों को मैं झुकाने और उनको प्रभावित करने की कला है, लेकिन तुम्हारा जो कार्यक्षेत्र है वो तो जीभ के मुंह के अंदर ही है, तो तुम मुंह के बाहर भी कोई तुम्हारा कार्य नहीं है, लेकिन मेरा कार्य जो है वो असीमित है, मेरे कार्य का क्षेत्र जो है वो असीमित है, यानी मैं मुंह के अंदर तो काम करती हूँ लेकिन मुंह के बाहर भी मेरा बहुत जगह काम है। इस तरह से जीवा अपने बारे में दांत से बताती है।
दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। निरुत्तर होना यानी जो उत्तर न दे सके, बयान यानी चर्चा, आवाज़, और फिर लोहा मानना यानी श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तब जब दांत जो है वह फिर से उनको जीभ को धमकी देते हैं कि हम सब तुझे चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं और आखिर तू कब तक हमसे बचेगी। यानी दांत के कहने का मतलब है जब हम चाहें तब तुझे काट सकते हैं। लेकिन फिर जीभ जो है वह शांत नहीं रहने वाली थी। वह कहती कि अभी तुम सब अपने घमंड में इतने चूर हो गए हो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यानी मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम सब अपनी गलती मान लो और एक शांत बैठो, नहीं तो मैं दंत चिकित्सक को बुलाऊंगी और वह तुम सबको एक एक करके बाहर मुंह से निकाल देंगे और मुझे छुएंगे भी नहीं। जब इस तरह की बातें दांत अपने प्रति सुनता है तो फिर वह एकदम निरुत्तर हो जाता है, यानी उसके पास कुछ भी देने को उत्तर नहीं रहता है। तो इसलिए फिर वह एकदम शांत हो जाता है और उसको एक कविता की पंक्तियाँ याद आने लगी कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यानी किसी को भी बुरी बातें और कड़वी बातें ये सब पसंद नहीं आती है, क्योंकि तभी तो जुबान में कोई भी हड्डी नहीं, हड्डी जो होती है एकदम कड़क होते हैं। और फिर दांत जो है वह आखिर शांत हो गया और इसका लोहा मान लिया, यानी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और वह शांत होकर उनकी जीभ की बातों को मान लिया और उसके सामने उनका समर्थन करने लगा। तो बच्चों, इस तरह हमने यह जीभ का वर्चस्व कहानी पढ़ा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होते हैं, अतः हमें अपने आचरण में विनम्र होना चाहिए। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि हमें कभी भी कठोरता के साथ और घमंड के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हानिकारक होते हैं। अगर हम घमंड करेंगे तो यह हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता, और हम जितने ही विनम्र रहेंगे, हमारा आचरण जितना ही दूसरों को सम्मान देंगे, उतना भी सम्मान हम भी पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमेशा सबके साथ विनम्र होकर रहना चाहिए। और क्योंकि इस कहानी से दर्शाया गया है कि विनम्रता का ही हर जगह स्थान है, कठोरता का कहीं पे स्थान नहीं है, और वह उसे सब अप्रिय समझते हैं। इसके लिए हमें विनम्र और अपना मन जो है एकदम दूसरों के प्रति निर्मल और स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, यह जीव का वर्चस्व, यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।